駆け落ちなくしてしまった最後のコンポーネント探して遥かな星をたどり虹色に染まる空の果て隙間からこぼれ出す小さな火にとらわれ白日に似た道歩き歩き加速する引力が繰り返す動力が私の心ごと離さないこのまま連れ出してよ血肉図と粒子の足つなぎ合わせて作り出す輪を覗き込めばそのために形を変え回り始めるまた私にそう出会うためक्या तुम मुझे सुन सकती हो? हे, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम August 4th. हे तुम हे, तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनी। क्या तुम ठीक हो? हाँ, तुमसे जल्द ही कोई मिलने आने वाला है। सुनो। अब चलो भी, थोड़ा तो सब्र करो और इंतजार। ये कौन है? मैं सोच रहा हूँ तुमसे कौन मिलने आने वाला है। तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक से बेहोश होकर तुम्हें परेशान हो गया था। आखिर तुम बेहोश कैसे हो गई थी? ये कौन है? हे, क्या तुम सच में ठीक हो? मैं इस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं घर तक तुम्हारे साथ जाऊंगा, तो खड़ी हो जाओ। कम से कम मेरा जवाब तो दो। ठीक है। हाँ, तुम बेहोश हो गई थी क्या? तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? सावा ने मुझे कांटेक्ट किया था। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं पे चोट आई है? हाँ, क्या तुम मुझे सच में सुन रही हो? शेन, अभी उस पर दबाव मत डालो। उसे अभी अभी होश आया है, तो थोड़ा आराम करने दो। मैं जानता हूँ तुम्हें चिंता है।
तो अब घर जाते समय हम एक हॉस्पिटल में रुकेंगे जहाँ तुम्हारा चेकअप होगा। हाँ हाँ, शायद हमें ये करना चाहिए। ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं करो। अगर तुम हॉस्पिटल गई तो इससे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तुमने मना कर दिया। तुम उनसे ये कहो कि तुम्हें नींद आ रही है। हाँ ठीक है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं, हाँ, ये क्या है? मुझे लगता है मुझे सिर्फ थोड़ी सी थकावट है। मैं घर जाना चाहती हूँ। आखिर तुम ऐसा कर क्या रही थी जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई? तुम हमेशा। तो ठीक है फिर, अगर तुम यही चाहती हो तो तुम्हें सीधा घर ही ले चलते हैं। हम ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे ना? मैं नहीं चाहता तुम थक जाओ। हाँ नहीं। हाँ, सर्दी बढ़ रही है। ये तो आखिर अभी अगस्त है। न जाने ये मौसम को क्या हो गया है। लगने लगा था जैसे मानसून खत्म हो गया है, फिर गर्मियाँ निकल गई और अब पतझड़ भी आ गया है। ओ हाँ शेन, प्रेप स्कूल में क्या हुआ था? मैं जल्दी चला गया। क्या ये ठीक है? तुम्हें ऐसे करना नहीं चाहिए। मैं वो कर रहा हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। भाड़ में जा, तुम मेरा कोई बड़ा भाई नहीं। इस लड़के का ये हिस्सा इसके बचपन से लेके आज तक नहीं बदला, है ना? हाँ, क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और था? मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने इन लोगों के साथ समय गुजारा है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। टांग अड़ाना बंद कर। कुछ भी नहीं। चल भी, बूढ़ी औरत की तरह एक्टिंग करना बंद कर। मुझे बस इसकी चिंता है। यहाँ कुछ भी नहीं है। अब अगर तो ये एग्जाम सब में उन फेल हुआ तो जैसा मुझे नहीं मत है। बोलिए। मैं फेल नहीं होने आखिर मैं कौन हूँ? हे, तुम बिल्कुल उसके सामने हो। लो, तुम्हारा घर आ गया। यहाँ? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम अकेले ठीक रहोगी? हाँ? चाहो तो कुछ देर तक हम रह सकते हैं। ओए, चलो चले। तुम कितने पत्थर दिल हो। सुनो, मैं अंदर जाते ही सो जाऊंगी। तुम दोनों का मुझे घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ। मगर तुम्हें मुझे घसीटने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर सकती हो। अब घर जाके थोड़ा आराम कर लो। मुझे अब क्या करना चाहिए? तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? मुझे लगा ही था। हाँ? तुम्हारी फर्स्ट अगस्त से पहले तक की सभी सारी मेमोरी जा चुकी है। हाँ? क्या सच में? मैं तुम्हारे साथ 4 दिन से हूँ, मगर अब तुम मुझे भी नहीं जानती, है ना? मैं माफी चाहती हूँ। मुझे तो तुम बहुत सी चीजों में उलझी हुई लग रही हो, लेकिन मैं तुम्हें शुरुआत से समझाता हूँ। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम ओरियन है। मैं एक स्पिरिट हूँ जो इस दुनिया से अलग है। मैं दूसरी दुनिया से हूँ। एक स्पिरिट? बिल्कुल। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं, सिर्फ तुम मुझे देख सकती हो और दूसरे लोग मेरी आवाज भी नहीं सुन सकते। तुम तो मुझे ऐसे देख रही हो जैसे मैं तो कोई कीड़ा हूँ। मैंने तुम्हें कीड़े जैसा बिल्कुल नहीं समझा। जब तुम मुझे पहली बार मिली थी तब भी तुम्हारा यही रिएक्शन था। चलो जाने दो। असल में असलियत में वो असल में ये मेरी गलती थी। हाँ? मेरा मतलब है तुम्हारी मेमोरीज मेरी वजह से गई है। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी। जब मैं इस दुनिया में आया तो मैं तुम्हारी स्पिरिट से टकरा गया था, तो ये तुम्हें नहीं पता होगा। ये मेरे लिए भी परेशानी की बात थी। मैं सच में माफी चाहता हूँ। तुम्हारा इन सब बातों से क्या मतलब है? तुम्हारी मेमोरी जगह से गुम हो गई है। अगर देखा जाए तुम कह सकती हो कि मैं तुम्हारे सोल में फंस चुका हूँ। हाँ? एक मिनट रुको, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम क्या कहना चाहते हो? और ये भी कि तुमने मुझे तब मना क्यों किया जब वो मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए कह रहे थे? वो इसलिए क्योंकि हॉस्पिटल जाने से भी कुछ सही नहीं होने वाला। हाँ? तुम्हारी मेमोरी जाने के बाद भी तुम्हारे ब्रेन और बॉडी में कोई डैमेज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ तुम्हें ये दूसरों के साथ रहकर वापस मिल सकती है, लेकिन अगर तुम हॉस्पिटलाइज होगी तो फिर तुम वहां अकेली रह जाओगी। इस तरह से तुम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाओगी और ना ही उनसे बात कर पाओगी। और अगर तुम इसी तरह से आइसोलेटेड रहोगी तो
तुम सब भूल जाओगी, जैसे पानी कैसे पीते हैं और स्नैक्स कैसे लेते हैं, और तुम बच नहीं पाओगी। तो ऐसी चीजें ना हो, इसलिए मैं यही चाहूंगा कि तुम दूसरों को ये बात ना बताओ कि तुम एनीमिया हो, और तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अभी तक जो सब कुछ हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मुझे तो ये तक याद नहीं कि मैं खुद कौन हूँ। माफ करना। क्या वो सच में ठीक रहेगी? जिस कंडीशन में वो अभी है, मुझे नहीं लगता वो ट्रिप पे जा पाएगी। चलो उस पर नजर रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी मदद करोगे। सही कहा, मैं वैसे भी वही करने वाला था। घर वापस जाते वक्त तुम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, जैसे तुम लोग पुराने दोस्त हो। तुमने सही कहा। हाँ, जब वो पुरानी बातें कर रहे थे तब तुमने उनको जवाब नहीं दिया था, तो मुझे लगता है उनको तुम पर शक हो चुका है। तुम सही हो, मेरे फोन में सिर्फ इतना ही डाटा है। किसी वजह से तुम्हारे से पहले के डाटा गायब हो चुके हैं, मगर ये अच्छी बात है कि तुम्हारे सारे काम वाले कांटेक्ट वापस आ चुके हैं। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन हे, मुझे लगता है आज कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे तुम्हारी मेमोरीज गायब हो गई। मैं किसी भी चीज के बारे में क्यों नहीं सोच पा रही। क्या सच में मुझे मेरी मेमोरीज वापस मिल जाएंगी? क्या तुम ठीक हो? शायद ये नामुमकिन है। हे तुम, हाँ? क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं माफी चाहती हूँ। आज का दिन काफी मुश्किल था, तो मेरे ख्याल से तुम्हें सो जाना चाहिए। तो अब तुम थोड़ी देर सो जाओ। सही कहा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाए। गुड नाइट। गुड नाइट। आखिर मैं कौन हूँ? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि कल क्या हुआ था? हाँ, मुझे याद है। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कल तुम काफी कंफ्यूज्ड थी। ऐसे लगता है कि तुम्हारी सारी मेमोरीज मिक्स्ड अप हो गई है। देखने से लगता है अब तुम ठीक हो। मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की भी कोई दिक्कत हो रही है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। और अगर देखा जाए तो तुम काफी सारी अजनबी से घिरी हुई हो। ये तुम्हारे लिए काफी डरावना होगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन हाँ? लेकिन तुम्हारी मेमोरीज को वापस लाने के लिए मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगा। तो फिर चलो हम अपना बेस्ट देते हैं। हाँ? तुम्हारा शुक्रिया ओरियन। हाँ? ये पहली बार हुआ है कि तुमने मेरा नाम लिया है, मगर हाँ? अब ये बात करने का वक्त नहीं है। हाँ? अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम अपने काम के लिए लेट हो जाओगी। मुझे भी यहाँ से जाना होगा, इसलिए माफ करना। इक्की, मैं आज दोबारा तुम्हारे कैफे में आऊंगी। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? तुम्हारा शुक्रिया। माफ करना। सबको गुड मॉर्निंग। चलो आज फिर से हम अपने काम को पूरे जोश के साथ करते हैं। कुछ दिनों से हमारे पास कुछ ऐसे कस्टमर्स भी आए हैं जो हमारी फीमेल्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। अगर आज भी आपको कोई ऐसा आदमी मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, मैं समझ गई। ये बुरा होगा क्योंकि मैं उनको अपने हाथों से मार दूंगा। अभी उसने क्या बोला? क्या वो सच में अपने इन हाथों से करेगी? आज की मीटिंग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज भी अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम दोगे। यहाँ के मैनेजर बहुत अजीब है ना? हे, हाँ? क्या तुम्हारी हालत पहले से ठीक है? हाँ। सच में? मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ दिक्कत है?
हाँ शॉप खोलने का समय हो गया है। इकी, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओगे? हाँ, चलो हमेशा की तरह अपना बेस्ट करना। ठीक है। तो इसका नाम इकी है। एक गुड लुकिंग गियो, लेकिन थोड़ा घमंडी है। लेकिन वो अभी तुम्हें अजीब सर, नजरों आखिर से बात देख रहा क्या है? था। मैं कुछ तो देर के लिए बाहर तुम्हें जा रहा हूँ। ऐसा मैं समझ लगता गया। है? हाँ वेलकम। नहीं, तुम्हें ये नहीं बोलना था। हाँ तुम्हें वेलकम बैक मास्टर बोलना चाहिए था। हाँ तुम्हारा मैनेजर इसी तरफ देख रहा है, तो प्लीज जल्दी बोलो। हाँ मास्टर्स वेलकम बैक। मुझे एक परफेक्ट चाहिए प्लीज। मुझे एक दार्जिलिंग टी चाहिए प्लीज। जैसा आप चाहें मास्टर्स। ठीक है, तो फिर मैं टी और चाय बना लूंगा। ठीक है, मैं ये काम आप पर छोड़ती हूँ। क्या परफेक्ट बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? इसे मैड्स हैंडमेड ही कहा जाता है, तो इसलिए इसे तुम्हें ही बनाना होगा। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अब क्या करूँ? मुझे नहीं पता परफेक्ट कैसे बनाते हैं। अरे नहीं, क्या तुम एक ऑर्डर को भी सही से नहीं संभाल सकती? क्या तुम किसी चीज को ढूंढ रही हो? अब मुझसे तुम ये मत कहना कि तुम उसे बनाना भूल चुके हो। बुरा हुआ, वो मुझे मैं- लगता है उसे तुम पर शक हो गया है। सबसे पहले फ्लेश को गिलास के अंदर डालना, और फिर जिसके बाद फ्रेश क्रीम को डालना, फिर कुछ फ्रूट्स की टॉपिंग कर दो और उन्हें आइसक्रीम में डाल दो, और फिर सबसे आखिरी में तुम चॉकलेट को डाल देना। इससे और भी अच्छा दिखेगा। और फिर ये हो गया। आखिर वो सब क्या था? ये क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ करना। मेरे साथ चलो, इस तरफ। क्या तुम्हें इससे दर्द हो रहा है? लेकिन अगर तुम इसे टाइट से बांधो तो खून नहीं निकलेगा। कुछ समय बाद तुम इसे थोड़ा लूज कर देना। ठीक है। हाँ क्या यह सच में तुम पर काम करता भी है या नहीं? हाँ वो पहले भी तुम्हारे घर रहा था, क्या तुम्हें याद है? हाँ। हे केन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब वापस से मेरे काम पर जाने का समय हो गया है। ठीक है, आपका शुक्रिया। तो फिर बाद में मिलते हैं। माफ करना, आपको मेरी मदद करनी पड़ी। क्या तुम ही वो हो जो इन ग्लासेस पर अपने पॉली इफेक्ट को दिखा रही हो? पाओ क्या? द पॉली इफेक्ट। थ्योरेटिकल फिजिस्ट वोल्फगैंग पॉली ही क्लमसी था और अक्सर बहुत सी चीज़ों को तोड़ देना उनकी आदत थी। कई बार तो ऐसा होता कि सिर्फ उन्हें छूने से या उसके पास जाने से भी वो टूट जाती थी। क्योंकि वो चीज़ों को तोड़ दिया करते थे तो उनके साथी भी उनका काफ़ी मजाक उड़ाते थे। वो अक्सर कहते थे कि ये सब कुछ एक खास ताकत की वजह से है। और यही कहानी है पॉली इफेक्ट की। देखा जाए तो तुम भी पॉली जैसी ही हो। ऐसा हमेशा नहीं था, ये भी पहले वाली की तरह घमंडी है। और ये बात अलग है कि जख्मी अंगुली के साथ काम करने से इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा परेशानी की बात होगी। शायद आज के लिए तुम्हें घर जाना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा है तो हमें अभी बहुत कुछ ढूंढना है। कोई भी वजह बनाओ यहाँ पर रुकने के लिए। वो बात ये है कि मुझे नहीं लगता मुझे घर जाने की ज़रूरत है। मैं यहीं रुकना पसंद करूँगी। और मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है और मैं यहाँ पर आराम भी कर सकती हूँ। मैं इस सब के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं यहाँ पे और समय गुजारना चाहूँगी जब तक मुझे इसकी आदत ना हो जाए। वो मैं बहुत अजीब बातें कर रही हूँ, है ना? क्या तुम साफ साफ बोलकर बता सकती हो जो तुम कहना चाहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे जल्दी नहीं जाना पड़ेगा। क्या मैंने उसे गुस्सा दिला दिया? मुझे उसका चेहरा देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर वो सोच क्या रहा है? देखो, मैं जो कहना चाहती हूँ। मैं समझ गया, तुम अपनी जॉब को और भी ज्यादा अच्छे ढंग से समझना चाहती हो। सही कहा ना? अगर ऐसा है तो हम तुम्हारा साथ जरूर देंगे। मुझे ये सब मैनेजर को बताना होगा। तुम्हारी ऐसी फिजूल सी एक्सप्लेनेशन सुनकर मुझे डर है कि वो तुम्हें कभी नहीं समझेगा। हाँ जरूर। ओह अच्छा, तो वो खामोश इसलिए था क्योंकि तुम्हें अच्छे से समझना चाहता था। तो ऐसा है। अगर ऐसी बात है तो हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका यहाँ पर दोबारा से स्वागत है मेलेडी। हाँ। तुम गिरने के काफी ज्यादा करीब थी, है ना? माफ करना। अपना ध्यान रखा करो। हाँ ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा मास्टर। तुमने आज काफी मेहनत से काम किया। तुम्हारा शुक्रिया। तुमने बहुत सारे काम अच्छे से और समय पर करना सीख लिया। तो तुम्हें ऐसा लगता कल है? भी तुम ऐसे ही अच्छे से काम करना। ठीक है। हाँ। ये क्या है? क्या ये मैं हूँ? हाँ। तुम सच में एक मुसीबत हो, पीठ पीछे वार करने वाली। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। हाँ।「